दोस्तों, आज इस वीडियो में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे समाज में पहले अनेक प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी, जैसे दास प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह, नर बलि इत्यादि। इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करने के लिए समाज में राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योति फुले, मदर टेरेसा, आचार्य विनोबा भावे तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे इत्यादि महानुभाव इन सभी कार्यों को पूरा किया या समाप्त करने में सहयोग किया। अंग्रेजों ने भी इसी कार्य को समाप्त करने में पूर्ण सहयोग किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले नर बलि को बंद करने का प्रयास किया था। अंग्रेजों ने उन सभी को पकड़कर उनका सिर काट दिया था जो नर बलि चढ़ाया करते थे। नर बलि को अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने बंद कराया था। राजा राम मोहन राय, इनका समाज सुधार आंदोलन में प्रमुख रोल था। इनका समय सीमा सन 1774 से 1833 ईस्वी तक था। 19वीं सदी में भारत में सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल के राजा राम मोहन राय ने की। इनका जन्म सन 1774 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1833 को प्रिस्टले लंदन में हो गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का तारा, आधुनिक भारत का जन्मदाता, नवजागरण का अग्रदूत, अतीत व भविष्य के मध्य सेतु आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें अंग्रेजी, अरबी, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन व हिब्रू आदि भाषाओं का ज्ञान था और ये वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। इन्होंने सन 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा सन 1815 में आत्मीय सभा एवं सन 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने निरातुल अखबार भी निकाला था। इनकी पुस्तक का नाम या बुक का नाम दी प्रीसेप्ट ऑफ जीसस था और दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस था। यह है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका समय सीमा सन 1824 से सन 1883 ईस्वी तक था। दयानंद सरस्वती गुजरात के निवासी थे। इनका जन्म सन 1824 ईस्वी में काठियावाड़ की मोरवी नामक रियासत में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1883 ईस्वी में अजमेर में हुआ। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने सन 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया। इन्होंने पहला हिंदी शब्द स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटने का वादा भी किया। दयानंद सरस्वती जी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। स्वामी विवेकानंद,
स्वामी विवेकानंद का भी समाज सुधार आंदोलन में प्रमुख रोल था, जिनका समय सीमा सन 1863 ईस्वी से सन 1902 ईस्वी तक था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यह बंगाली ब्राह्मण थे। इनके 39 साल की अवस्था में बावन रोग होने के कारण इनकी मृत्यु सन 1902 ईस्वी में हो गई थी। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सभा सम्मेलन में भाग लिया था या भाग लेने गए थे। वहां इन्होंने लगातार 7 दिन बिना रुके भाषण दिए थे, जिनके पहला शब्द या इनका पहला शब्द मेरे प्रिय अमेरिकी भाइयों एवं बहनों था, जिसको सुनकर वहां की सभा ने तालियों से इनका स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद शिकागो से लौटने के बाद 1899 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। सती प्रथा। सती प्रथा 1829 के नियम 14वीं के तहत चार्टर एक्ट पारित हुआ। इस समय वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। सती प्रथा होता क्या है? जिस पत्नी की पति की मृत्यु हो जाती है तो उस पत्नी की बिना इच्छा अनुसार, बिना उसके पूछे, पति की मृत्यु के बाद गांव वालों के द्वारा जबरदस्ती पति के साथ चिता में जला देना ही सती प्रथा था। जौहर प्रथा, इसमें एक आदमी की 100 पत्नियां रहती थी और पति को कोई दुर्घटनावश कुछ हो जाता था या राजा युद्ध में हार कर मर जाता था तो उसकी सभी पत्नियां अपनी स्वेच्छा से आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। इस प्रक्रिया को जौहर प्रथा कहा जाता था। लेकिन जौहर प्रथा में पत्नियां अपने इच्छा अनुसार आग में कूदती थी। दास प्रथा। दास प्रथा को 1833 चार्ट एक्ट के तहत घोषणा किया गया। गवर्नर लॉर्ड बेंटिंक के समय में या काल में, और 1843 चार्ट एक्ट के तहत इसे दास प्रथा को लागू किया गया और गवर्नर एलन वरो के समय में या काल में। राजा राम मोहन राय के प्रयास से दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। विधवा विवाह। विधवा विवाह डलहौजी के समय घोषणा हुई। डलहौजी की समय सीमा सन 1848 से सन 1856 ईस्वी तक। इसी के समय विधवा विवाह की घोषणा हुई और कैनिंग, जिसका समय सीमा सन 1856 से 1861 ईस्वी तक लागू हुई, यानी कैनिंग के समय लागू हुई। बाल विवाह। सबसे पहले बाल विवाह को रोकने के लिए सिविल मैरिज एक्ट पास हुआ केशव चंद्र सेन के प्रयास से, जिसके अनुसार लड़कों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए एवं लड़कियों की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, जो कि असफल बाल विवाह माना गया। बाद में समवत आयु अधिनियम आया, बीएम मालाबरी के द्वारा लाया गया, जिसके अनुसार लड़कों की आयु 14 वर्ष बताया गया, रखा गया एवं लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष रखा गया, जो कि असफल अधिनियम था।
इसके बाद शारदा चार्ट मैरिज एक्ट आया। शारदा बाल विवाह अधिनियम सन 1929 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से पास हुआ, जिसमें शादी के लिए लड़कों की आयु 18 वर्ष रखा गया और लड़कियों की आयु 14 वर्ष रखा गया, जो कि सर्वाधिक सफल बाल विवाह अधिनियम था। यह एक सर्वाधिक बाल विवाह अधिनियम था। समाज सुधारकों के द्वारा स्थापित किए गए कुछ संस्था। कुछ प्रमुख संस्था स्थापना वर्ष तथा संस्थापक। नंबर 1, आत्मीय सभा का स्थापना वर्ष सन 1815 ईस्वी। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नंबर 2, वेदांत कॉलेज की स्थापना सन 1825 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय ही थे। नंबर 3, ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना सन 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, जिसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। नंबर 4, हिंदू कॉलेज का स्थापना वर्ष सन 1817 ईस्वी के संस्थापक डेविड हेयर थे, लेकिन प्रयास राय साहब के द्वारा माना गया, यानी राजा राम मोहन राय का प्रयास था। नंबर 5, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन का स्थापना वर्ष सन 1826 ईस्वी, जिसके संस्थापक हेनरी विलियम डेरोजी जी थे। नंबर 6, तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 ईस्वी में हुआ, के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। नंबर 7, प्रार्थना समाज का स्थापना सन 1867 ईस्वी में हुआ। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और प्लस केशव चंद सेन, दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए प्रार्थना समाज की। नंबर 8, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का स्थापना वर्ष सन 1873 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। नंबर 9, पाखंड खंडनी पत्रिका 1863 ईस्वी में स्थापना वर्ष तथा संस्थापक दयानंद सरस्वती, ये पत्रिका थी। नंबर 10, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना वर्ष सन 1875 ईस्वी में हुआ, जिसके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। नंबर 11, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष सन 1875 ईस्वी में, जिसके संस्थापक न्यूयॉर्क में कर्नल H.S. अलकात और मैडम जी ब्लावा टस्की थे। नंबर 12, नव विधान सभा का स्थापना वर्ष सन 1878 ईस्वी में, के संस्थापक आनंद मोहन घोष जी थे। नंबर 13, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, इसकी स्थापना सन 1898 ईस्वी में हुई और इसके संस्थापक श्रीमती एनी बेसेंट जी थे। नंबर 14,
BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई, जिसके संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। नंबर 15 बहिष्कृत भारत के का स्थापना वर्ष सन 1924 तथा संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नंबर 16 हरिजन सेवक संघ के स्थापना वर्ष सन 1932 ईस्वी तथा संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। नंबर 17 हरिजन सेवक संघ के फर्स्ट अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी थे। नोट: महात्मा गांधी ने ही सर्वप्रथम SC को यानी शेड्यूल कास्ट को हरिजन शब्द का प्रयोग करके संबोधित किया था। नंबर 17 रहनुमाई माज दयासन सभा का स्थापना वर्ष 1851 ईस्वी तथा संस्थापक जहांगीर कलदौन जी और दादा भाई नौरोजी जी थे। नंबर 18 विज्ञान सभा का स्थापना वर्ष सन 1864 और संस्थापक सर सैयद अहमद खां जी थे। नेक्स्ट नंबर 19 अलीगढ़ मोहटंडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का स्थापना वर्ष सन 1875 ईस्वी तथा संस्थापक सर सैयद अहमद खां जी थे। बाद में आगे चलकर इसका नाम यानी अलीगढ़ मोहटंडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल का आगे चलकर नाम बदल दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम लीग विश्वविद्यालय। कब बदला गया था? सन 1920 ईस्वी में। और संस्थापक तो जानते ही हैं, सर सैयद अहमद खां थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।